हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 1 और आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है क्या समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है आप सबों को मालूम है, काल्पनिक होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से गुजर करके प्रवेश करती है जो, तो किस तरह से मुड़ता है आप सबों को मालूम होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ता है। क्वेश्चन दूसरा हो गया सॉल्व। और तीसरा क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी ही दूर पे खड़े रहे, कितनी चाहे दूर पर खड़ी रहे तो उसका सदैव सीधा प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतीत होता है या ना होता है। तो आप सबों को मालूम है या तो होता है या नहीं होता है। तो या उत्तल समतल होता है या उत्तल समतल नहीं होता है, आप सबों को मालूम ही है। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है हम लोग का फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी में कौन सा अभिदृश्य होता है, अभिदृश्य कैमरा लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है। तो आप सबों को मालूम है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस पहला। और दूसरा चलते पांचवा क्वेश्चन, साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर सेविंग करने वाला मिरर, साइड मिरर में कैसा बनता है, प्रयुक्त कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण के जैसा। 6 नंबर चलते, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी विक्रेता त्रिज्या कहाँ पे होता है। तो आप सबों को मालूम है कहाँ पे होता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी माध्यम के अपवर्तनांक u है और उसका मान कैसा होता है। तो मालूम है साइन आई रहता है, साइन आई और साइन आर कौन बना हुआ रहता है, ऐसा ही कौन बना हुआ रहता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निर्गत किरण के अभिलंब में के बीच में कौन सा कोण बनता है। तो आपको मालूम ही है परावर्तन कौन बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपर लेंस में अवतल लेंस का आवर्धन जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो मालूम होगा या नहीं, तो आप सबको बता ही रहे हैं किसके बराबर होता है, तो डी और यू के बराबर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल का किया जाता है, उत्तल का किया जाता है या किसका किया जाता है। तो मालूम ही है कि किसका किया जाता है, उत्तल का किया जाता है, उत्तल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब क्या बोलता है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी लेंस के द्वारा किस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, के द्वारा बनता है। तो आप सबको मालूम ही है किसके द्वारा बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, किसके द्वारा बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो होता है उसका किनारा कैसा और कैसा होता है, उत्तल लेंस जो है उसका शेप आकृति किस प्रकार का होता है। तो आपको मालूम है किस प्रकार, किनारे की अपेक्षा बीच की मोटा होता है और किनारे की अपेक्षा में बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। आप सब किताब में देख ही सकते होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। तो किसी बिंब का किसी बिंब का जो है वास्तविक तथा समान साइज प्रतिबिंब साइज का प्रतिबिंब होता है, प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के समान कहाँ से रखें, कहाँ पे रखने से जो वास्तविक प्रतिबिंब आता है। तो मालूम ही है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखी जाती है, फोकस दूरी है जो पॉइंट में बैठता है, और उसकी दूरी में रखा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है 14 नंबर कि जो है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब
किसी मतलब बिंब का अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब मतलब जो है वो आभासी सीधा मतलब सीधा होता है या तथा बिंब के बराबर में पाया जाता है, बिंब के बराबर में पाया जाता है और वास्तविक स्थिति में कहाँ पर होनी चाहिए। तो आप सभी मालूम है जहाँ पे मतलब टिक लगा दिए हैं तो वहीं पे दर्पण, दर्पण के ध्रुव तथा और मुख्य फोकस के बीच में। तो किसी मतलब अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। किसी गोलीय मतलब जो होता है गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले मतलब किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले मतलब गोलीय, अब सपोज मान लो क्या होता है कि मतलब जो गोलीय दर्पण होता है गोलीय दर्पण और किसी पतले मतलब पतले गोलीय दर्पण उसका मतलब फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर द्वारा लेंस प्रभावित किया जाता है। तो क्या होगा, तो वो दोनों होता है मतलब दोनों, समझ गए। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, आप सभी को एकदम कान पर ये मालूम ही होना चाहिए कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो चलो देखते हैं कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या बोलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या कि मतलब जो गोलीय दर्पण जो है का फोकस स्थानांतरण मतलब फोकस स्थानांतरण एवं विक्रेता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो क्या होता है संबंध, संबंध आप सबको मालूम होगा, ये बराबर मतलब r/2 मालूम है, यह बराबर r/2। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा विक्रेता त्रिज्या r होता है तो क्या हो, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा विक्रेता त्रिज्या r है तो क्या होगा। तो मालूम यह बराबर 1/2, आप सबको को ये मालूम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से संबंध, अवतल दर्पण का परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु को मतलब गुजरती है, अवतल दर्पण तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो अब मालूम है कैसे कैसे बना हुआ रहता है, इस प्रकार से जाता है इस प्रकार से निकलता है। तो यह बराबर से होकर निकलता है। तो यह बराबर मतलब यह फोकस, समझ गया। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या किसी दर्पण से वस्तु को कहीं, हाँ किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से, किसी दर्पण को वस्तु को कहीं पे रखने से वस्तु के बराबर आकार या आकार का सीधा संबंध बन जाता है। क्या बोला, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा संबंध मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण होगा कैसा मतलब कैसा दर्पण होगा जो सीधा बनता है, तो समतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या बोलता है कि प्रकाश का मतलब जो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते थे, मतलब मालूम है कितने नियम होते थे, मालूम हो गया कितने, बस मालूम हो गया कितने नियम होते थे, बस 2 नियम होते थे। तो 2 नियम होते थे। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वर्ण मतलब विपक्षण होता है जो किस प्रकार उपकरण में संबंध होता है, प्रकाश का वर्ण विपक्षण किस उपकरण में संबंध होता है। तो मालूम है प्रिज्म, प्रिज्म में संबंध होता है। किस गोलीय दर्पण की विक्रेता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। त्रिज्या में दर्पण में होता है जो विक्रेता मतलब केंद्र के बीच में उसकी दूरी कितना होती है। तो आप सबको मालूम है 25, उसका दुगुना आधा होता है, प्रकाश फोकस दूरी है तो आधा होगा 25 सेंटीमीटर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले मतलब उत्तल लेंस का क्षमता कितना होता है, क्या होगा सपोज मान लो, तो कितना होगा 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है किस तरह का होता है, माइनस में होता है या प्लस में होता है। तो माइनस प्लस क्या होता है, तो प्लस में होता है, तो प्लस BE। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है
प्रकाश का वेग मतलब न्यूनतम होता है, प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम कितना होता है, कैसा होता है। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, कांच के मतलब न्यूनतम में होता है, याद रखना। तो फिर नेक्स्ट क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ होगा जो मतलब बनाने के लिए नहीं किया जाता है, उपयुक्त नहीं है वो। तो मिट्टी को मान लो डायरेक्ट। और काल्पनिक, काल्पनिक जो है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कौन सा लेंस किस तरह का ये काल्पनिक होता है, तो वो सीधा में होता है, सीधा में। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है। क्षमता वाले अपवर्तन लेंस में कौन फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी जो है कैसा होता है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर, 25 सेंटीमीटर बराबर। चलते नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो है, तो नेक्स्ट बोलता है कि किसी उत्तल लेंस में मतलब फोकस अंतर है, फोकस अंतर 50 है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो +2d। और नेक्स्ट चलते हैं। तो किसी दर्पण का वस्तु में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल। और नेक्स्ट चलते हैं। तो 2d क्षमता वाले लेंस में फोकस अंतर क्या होता है, वही 6। चल ओके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।